इन्वर्टर से इसके अंदर क्या किया देखो उन्होंने आप ये इंडोर्स को भी लगा सकते हो, आउटडोर को भी लगा सकते हो। जैसा अभी ये इन्वर्टर्स मशीन है अपना, इसके अंदर डेट के साथ है, डेट टाइम, और इसके अंदर हम लोग मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एसडी कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे यूएसबी भी लगा सकते हैं, यूएसबी से डायरेक्टली डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। जैसा अभी इसके अंदर आपका मेमोरी कार्ड नहीं है, तो मेमोरी कार्ड से क्या होगा, इसके अंदर आप रिकॉर्डिंग पे डाल सकते हो। अभी रिकॉर्डिंग नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मेमोरी कार्ड नहीं है, मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा। अभी देखो इसके अंदर कैसा दिया है, जो इंडोर्स के आपका फेज न्यूट्रल और ट्रांसमिशन जैसे सीपी बोलते हैं या फिर कंट्रोल सिग्नल का केबल बोलते हैं, जहाँ से आउटडोर को सप्लाई जाता, वो हम लोगों ने कनेक्ट किया है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा आ गया। अभी देखो यहाँ पे एरर कोड्स आ गया, ये आपका आउटडोर का साइड आ गया, ये आपका इंडोर का साइड आ गया। ये जो जिग है, ये जो की है, देखो जैक की, इससे हम लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं। देखो गए ना ऊपर। अभी कौन सा मोड है इसका, फुल मोड है, कंप्रेसर ऑफ है, ऑन है, फैन स्पीड ऑन है, ऑफ है, डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना है, आउटडोर के पैरामीटर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे डिस्चार्ज टेम्परेचर कितना, इन्वर्टर टेम्परेचर का, सीट करंट कितना ले रहा है वो दिखेगा आपको, एक्सपेंशन वाल को ओपनिंग कितना है, पावर कितना किलोवाट ले रहा है, फैन का स्पीड कितना है, ऐसे छः पैरामीटर्स वो दिखाता मशीन, 6 और 6 9 दिखाता है, ये 3 9 दिखाता है, 3 + 3। इन्वर्टर हर्ट्स कितना है, एयर टेम्परेचर कितना है, हीट एक्सचेंजर का टेम्परेचर कितना है, ये पूरा देखेगा। अभी ये हो गया आपका आउटडोर का साइड्स का। अभी मुझे इंडोर साइड आना है, मैं अभी इंडोर साइड आ गया। इंडोर के साइड में आपको मशीन्स ऑन है, ऑफ है, स्टॉप दिखाई दे रहा है, सेट पॉइंट कितना पे है, फैन स्पीड कितना है, और आपका सक्शन टेम्परेचर कितना आ रहा है इंडोर्स का। उसके बाद में आरसी टेम्परेचर नॉट एप्लीकेबल दिखा है इसके अंदर। बाद में डिस्चार्ज एयर का कितना है, वो भी उसके अंदर भी एरर दिखा रहा है। वो मशीन ऑन करने के बाद ही पता चलेगा। एरर है, ये ऑपरेट टेम्परेचर 1 है, बराबर है इंडोर्स में। ह्यूमिडिटी कितना % है, फैन स्पीड कितना है, ये पूरा दिखाता। सक्शन टेम्परेचर। अभी हम एसी को ऑन करेंगे। अभी हम लोगों ने एसी कितने पे सेट किया वो यहाँ पे आएगा। 20 डिग्री पे मैंने सेट किया, रिमोट्स के ऊपर भी 20 डिग्री पे सेट किया। मोड आ गया, कूल मोड आ गया। अभी कंप्रेसर ऑफ है क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसेंटली पावर ऑन किया, ठीक है। तो अभी कंप्रेसर ऑन हो गया। अभी कंप्रेसर अगर ऑन हो गया तो हम लोग इसके डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हैं, इसके डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हैं कि कंप्रेसर कितना फ्रिक्वेंसी ले रहा है। अभी 52 हर्ट्ज पे चला गया, कंप्रेसर ऑन है। अभी कंप्रेसर 41 हर्ट्ज पे है। अभी 36% पे दिखा रहा है वो। 30 मतलब 40 हर्ट्ज हो गया या फिर 38 हर्ट्ज हो गया, सेम ही है उसका। आउटडोर का टेम्परेचर कितना है, एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री है। हीट एक्सचेंजर अभी जस्ट कंप्रेसर रिसेंटली चालू हुआ है, तो अभी हम लोग $49 हर्ट्ज पे गया। अभी यहाँ पे भी बढ़ेगा। 27 हम लोगों का रूम टेम्परेचर है, ठीक है। सेट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना आ गया आपका, 25 डिग्री आ गया। 58 हर्ट्ज आपका कंप्रेसर का फ्रिक्वेंसी है, 27 डिग्री आपका रूम टेम्परेचर है। अभी 82 पे चला गया। एरर स्टेज 00, एरर स्टेज 00। हर 60 सेकंड्स के बाद ये अपडेट होता है। मतलब अभी आपको वहाँ पे कितना 71 दिखा रहा है ना फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे कितना है 45 डिग्री।
45 हर्ट्ज दिखा रहा है, तो 1 मिनट का टाइम लेगा ट्रांसमिशन, क्योंकि इंडोर से लेके आउटडोर का डेटा आने के लिए उतना टाइम लगता। तो ऐसा, तो कंप्रेसर में गैस कम है, आउटडोर के अंदर गैस कम है, ज़्यादा है, वो बताएगा आपको। अभी क्या है, हीट एक्सचेंजर 34.5 आए। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी इन्वर्टर डिस्चार्ज पे आपका टेम्परेचर 40 डिग्री, इन्वर्टर करंट, इन्वर्टर टेम्परेचर, इन्वर्टर पीसीयू का जो इन्वर्टर टेम्परेचर वो 40 डिग्री है। करंट कितना ले रहा है, 2 एम्पियर ले रहा है, अभी 2.2, अभी बढ़ेगा वो, अभी बढ़ेगा। थर्टी 52 हर्ट्ज पे चला गया अभी, 44, 42, करंट भी 2.7 पे बढ़ गया। आपका एक्सपेंशन मोटर जो है आउटडोर्स का वो 175 पल्स पे खुला है। आपका पावर कितना ले रहा है, वो 810 ले रहा है वैट। 1 टन का मशीन है, 1 टन का मशीन 1 किलोवाट्स वगैरह तक आप करंट लेगा 760, क्योंकि आपका पावर आपके फ्रीक्वेंसी के साथ कम ज़्यादा होता है। यहाँ पे 52 है, जब वो फुल लोड पे चला जाएगा, जैसा अभी 84 हर्ट्ज है वहाँ पे एक्चुअल में, तो जब वो 100 पे जाएगा तभी हमें एक्चुअल करंट पता चलेगा। कैपेसिटी आ गई उसकी 4.5 किलोवाट्स, टाइप कूलिंग है। अभी हम लोग इंडोर के साइड आते हैं। सेट टेम्परेचर आपका 18 डिग्री, फैन स्पीड ऑटो पे है। सक्शन टेम्परेचर कितना आ रहा है, जो गैस इंटर कर रहा है 25, ठीक है। गैस इंटर नहीं, रूम का टेम्परेचर, रूम का एयर टेम्परेचर 25 डिग्री। डिस्चार्ज होते हैं ना, इंडक्टेबल एक्सचेंज डिस्चार्ज 11 डिग्री। इवापोरेटर का जो इनलेट टेम्परेचर है वो 10.5 है, ठीक है। 10, ये अप टू 6 डिग्री तक आएगा। जब आपका 6 डिग्री तक आएगा तो 6 + 16 कितना हो गया, 22। तो आपको रूम टेम्परेचर कितना मिलेगा, 22। 16 क्या है, 16 डिग्री क्या है, 16 डिग्री डेल्टा टेम्परेचर है। मतलब जो 16 डिग्री का टेम्परेचर एसी मेंटेन करके चलता है, 16 to 20। आपका आउटसाइड टेम्परेचर 40 डिग्री टेम्परेचर है, आउटसाइड टेम्परेचर 40 डिग्री से है। आपने रूम के अंदर एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री रखा, तो एसी को कितना टेम्परेचर डाउन करना है, 20 डिग्री, क्योंकि बाहर का 40 है, अंदर का भी 40 था पहले। जब आपने एसी चालू किया तो वो टेम्परेचर क्या, वो धीरे धीरे कम होगा। मतलब 40 डिग्री है, 38 आएगा, फिर 35 होगा, फिर 30 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 20 डिग्री आएगा। 20 डिग्री कब आएगा, जब आपका एसी कंटिन्यूअसली चलेगा फुल मोड पे। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो भी है ना, जो टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करना होता है उसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा टी, डेल्टा टेम्परेचर इतना है। मतलब अभी रूम के अंदर आपका 40 डिग्री है, अभी देखो अभी कितना आ गया, 11 डिग्री इंटरिंग आ गया है। तो धीरे धीरे अभी कम होता जाएगा ये। फैन का स्पीड आपका 920 पे है, क्योंकि हम लोगों ने उसे ऑटो पे रखा है। जब भी एसी को टेम्परेचर इनिशियली मेंटेन करना होता है, तो जब हम लोग उसे ऑटो के ऊपर रखते हैं तो फैन जो है, फैन आपके सेट टेम्परेचर के साथ अकॉर्डिंगली उसका स्पीड वैरी करता है, कम ज़्यादा करता है। क्योंकि हमें जैसे ही इनिशियली हम एसी ऑन करते हैं तो हमें सबसे पहले ज़्यादा एयर लगती है, इसलिए हीट एक्सचेंज करने के लिए। अगर आपका फ़ैन का स्पीड स्लो रहेगा, कम रहेगा, तो हीट एक्सचेंज होने के लिए टाइम लगेगा। तो मशीन क्या करती है, उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे 18 डिग्री ऑटो लिखा है ना, तो फैन का स्पीड अभी फुल है। जैसे जैसे टेम्परेचर 18 डिग्री तक चला आएगा मेंटेन करते हुए, वैसा ही फैन का स्पीड कम होगा। वो आपको यहाँ पे दिखेगा 920 आरपीएम के नीचे दिखेगा। एरर क्या रहेगा, एरर भी दिखाएगा ये मशीन। इंडोर में एरर है, आउटडोर में एरर है। सिंपल
3.2 आ गया, 64 डिग्री आ गया। डिस्चार्ज टेम्परेचर, ये अभी हीट बढ़ रही है, 70 हर्ट्ज पे आ गया और ये फुल लोड पे चला गया। आप इसे कैसेट के साथ लगा सकते हो, आप इसे डक्टेबल के साथ लगा सकते हो, आप इसे टावर के साथ लगा सकते हो, आप इसे स्विच के साथ लगा सकते हो। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर ऐसे दोनों मशीन के साथ आप इसे लगा सकते हो। रिकॉर्डिंग जब भी चालू होंगी तो आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, लेकिन अभी इसके अंदर एसडी कार्ड नहीं है। जब एरर आएगा तो ये जो लाइट्स है, ये जो लाइट से एरर आएगा तो ये ब्लिंक करेगा। ये जो इन और आउट है, ये सिग्नल जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। ये जा रहा है, आ रहा है, किसके जैसा, कौन सी मूवी के जैसा, जो सिग्नल जाते हैं और आते हैं। जैसे सर फोन पे जैसे मतलब कोई गया हुआ है कहीं पे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए फ़ोन जब जाता है तो सिग्नल जैसे लैपटॉप पर देखते हैं तो सिग्नल उसका मतलब चालू हो गया तो ट्रेस करते हैं उसको। तो ये जो है ना, अभी ये 2 वे कम्युनिकेशन है। रिमोट 1 वे कम्युनिकेशन है। रिमोट से, इस रिमोट से, कॉर्डलेस रिमोट से खाली आप सिग्नल भेज सकते हो, उसका डेटा नहीं ले सकते हो। मतलब आपने इसके अंदर आपने रिमोट्स के अंदर देखा होगा, मोड होगा, ऑन ऑफ होगा, फैन होगा, टेम्परेचर होगा। आप इसके ऊपर खाली टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, लेकिन एसी का टेम्परेचर कितना मेंटेन है, कितना मेंटेन किया उसने, वो नहीं देख सकते, क्योंकि वो उसमें नहीं है, 2 वे नहीं है इसके अंदर, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा उस केस के अंदर, आपको थर्मामीटर लेना पड़ेगा कि मेरा रूम टेम्परेचर कितना है। अभी बहुत सारे रिमोट्स भी आए हैं जिसके अंदर एक थर्मामीटर यहाँ पे आया है, इस रिमोट्स के अंदर नहीं है, लेकिन वो आपको रूम के सराउंडिंग टेम्परेचर दिखाएगा। एसी कितना कूलिंग डिलीवर कर रहा है वो नहीं दिखाएगा आपको। इसी के वजह में 66 डिग्री (24 डिग्री आपका सक्शन टेम्परेचर है। मतलब एसी के जो ऑयल के पीछे टेम्परेचर अभी आ रहा है, जो हवा उसे मिल रही है वो 24 डिग्री वाली हवा मिल रही है। जो 40 डिग्री का रूम टेम्परेचर था उसके अंदर एसी ने ठंडी हवा डाल डाल के 40 डिग्री की हवा को 24 डिग्री तक लाया है, कम करते करते। तो जब हम लोगों ने अभी सेट पॉइंट 18 डिग्री पे रखा है ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रूम का टेम्परेचर 18 डिग्री हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि सक्शन टेम्परेचर 18 डिग्री है। तो जैसे ही 18 डिग्री पे आ जाएगा या फिर आपका 20 डिग्री पे आ जाएगा, कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर उसकी स्पीड कम करेगा, फ्रिक्वेंसी कम करेगा, साथ ही साथ आपका करंट भी कम होगा। अभी 3 एम्पियर ही करंट है, क्योंकि ये मशीन 5 स्टार मशीन है आपका। ठीक है, अभी हम लोग काम करते हैं। हम लोग एक बार एसी बंद करने के बाद उसका फ्रीक्वेंसी देखते हैं कितना कम होता है। अभी 20 डिग्री पे मैंने किया तो 0 हर्ट्ज हो गया, मतलब टेम्परेचर आ चुका है ना, 24 डिग्री ऑलरेडी रूम टेम्परेचर आ चुका है, और मैंने अभी सेट टेम्परेचर 28 किया तो हो गया। कंप्रेसर ऑफ का सिग्नल आपको आ गया। फैन का स्पीड अभी भी ऑन है, क्योंकि उसके अंदर पंप डाउन ऑपरेशन वगैरह चल रहा है। 0.2 एम्पियर है।